इस देश के गीता और कुरान को पढ़ने वालों, कट्टर धार्मिक लोगों, गीता के श्लोक और कुरान के आयत पढ़कर अर्थ बताने वालों, अरे फर्जी विद्वानों, मूर्खों, झूठे के भगवानों, 10 मिनट के अंदर बिना आयत पढ़े और बिना श्लोक पढ़े झूठा साबित कर दूंगा। गीता को भी और कुरान को भी मैं यह साबित कर दूंगा कि गीता को ना ही भगवान ने बोला है और ना ही भगवान ने कहा है, ना ही भगवान ने लिखा है। और कुरान को भी साबित कर दूंगा, ना ही अल्लाह ने लिखा है और ना ही खुदा ने लिख के गिराया है। गीता को भी और कुरान को भी बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी लिखा है। हाँ, यह सत्य है, जिसने गीता को लिखा है और जिसने कुरान को लिखा है, गीता को लिखने वाला कुरान को लिखने वाले से ज्यादा समझदार था, क्योंकि वो भगवान के विषय में ज्यादा बातें लिखा है। बहुत सारे श्लोकों में स्पष्ट हो जाता है कि यह बातें भगवान ने नहीं लिखी है, यह बातें कोई ऐसा आदमी ने लिखा है जो एक भगवान को लोगों की मानसिकता में फिट करना चाहता था और एक गुरु को लोगों के जहन में बैठाना चाहता था। बहुत सारे श्लोकों में स्पष्ट होता है कि गीता को लिखने वाला बहुत ज्यादा माइंडेड नहीं रहा होगा। हाँ, गीता को लिखने वाला कुरान लिखने वाले से ज्यादा माइंडेड है रहा होगा। कुरान लिखने वाला एक ही चीज लिखा है, खुदा से डरना चाहिए, खुदा से खौफ खाओ। जो नमाज पढ़ेगा वह ज्यादा बरकत पाएगा। खुदा परवरदिगार है, खुदा बहुत रहम वाला है, खुदा बहुत बरकत वाला है। वो अजन्मा है, उसका कोई माबूद नहीं, खुदा के अलावा कोई और इबादत के काबिल नहीं, खुदा ही है जो इबादत के काबिल है। यह बातें बार बार लिखी गई हैं। यह खुदा तमाम तारीफें तुम्हारे लिए है। तो जरा तुम बताओ, आदमी के अलावा किसकी तारीफ करोगे तो खुश होगा? तुम मूर्ख हो जो उसको आदमी समझते हो, आदमी समझ कर तारीफ करते हो, लेकिन खुदा तो आदमी है नहीं, वह तो कुछ और है। इसीलिए तुम्हारी तारीफ का कोई मतलब नहीं होता। तुम बहुत बड़े चौपट हो। जरा समझने की कोशिश करो, उस किताब से बाहर निकलो, आगे बढ़ के जरा सोचो। क्या एक ही अनपढ़ की किताब लिए बैठे हो, उसी को ढो रहे हो? अरे उसके आगे सोचो, दुनिया बहुत बड़ी है। वह कक्षा 5 के पढ़वैया का किताब लिए हो, उससे आगे है दुनिया। ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। सोचने की कोशिश नहीं करते, एक किताब लिए बैठे हो। जितने विद्वान हिंदू के हैं और जितने मौलाना मौलवी इमाम मुसलमान में हैं, आयत पढ़ के किसी आयत का अर्थ बता देना, किसी चौपाई और श्लोक के कहते उसका अर्थ बता देना। इसके अलावा कुछ नहीं जानते हैं। उस किताब के आगे बढ़कर किसी ने कभी कुछ सोचा ही नहीं, उस किताब से ऊपर उठकर कभी किसी ने विचार ही नहीं किया। वही गीता हजारों साल पहले की लिखी हुई, वही कुरान हजारों साल पहले का लिखा हुआ। अरे क्या मूर्खता किए बैठे हो, कुरान पढ़ के बात करते हो और गीता पढ़ के श्लोक सुनाते हो। थोड़ा सा उससे बाहर हट के सोचो, आगे बढ़ के जरा सोचो। कोई जरूरी नहीं है वही लास्ट है, उसके आगे भी सोच सकते हो। अगर खोपड़ी में दम है, भेजे में ताकत है, उससे आगे बढ़ के सोचो। और अगर नहीं सोच पाते हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मात्र 10 मिनट हमारी बात सुनो। तुम्हें ना ही गीता पढ़ने का मन करेगा और ना ही कुरान पढ़ने का मन करेगा। इस देश में, इस दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जो किताबें कहती हैं कि सबका मालिक एक है, उन सारे किताबों को मात्र 10 मिनट के अंदर गलत साबित कर दूंगा। क्योंकि वास्तव में ये किताबें बेवकूफी भरी हैं, ये किताबें मूर्खता भरी हैं। क्योंकि एक भगवान और एक खुदा से दुनिया नहीं चलती। ये दुनिया चलती है खुदी और खुदा से, ये दुनिया चलती है भगवती और भगवान से। और जितनी भी किताबें लिखी गई हैं एक भगवान को केंद्र मानकर, वो सारी किताबें छोटी हैं। मैं उन्हें कभी भी कहीं भी किसी भी मंच पे झूठ साबित कर दूंगा। चाहे वो गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे त्रिपिटक हो, चाहे गुरु ग्रंथ हो, चाहे महावीर ग्रंथावली हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, अगर कहता है कि भगवान एक, वह किताब है फेक, वह धर्म है फेक और उसकी सारी थ्योरी है फेक। ये मेरा चैलेंज है। आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो एक निवेदन स्वीकार कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, उन लोगों तक पहुँचा दीजिएगा। मेरा चैलेंज उन विद्वानों तक पहुँचा दीजिए जो बहुत बड़े विद्वान बने फिरते हैं, जो भगवान बने घूमते हैं। उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि मात्र मैं 10 मिनट बात कहूँगा, गीता को बिना श्लोक पढ़े और कुरान को बिना आयत पढ़े झूठा साबित कर दूंगा। आप मुझे सुनने के बाद ना ही गीता पढ़ना पसंद करेंगे और ना ही कुरान पढ़ना पसंद करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।